बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल ब्रिलियंट मेडिको। आज मैं आप सबके सामने एक नए वीडियो से हाजिर हूँ और इस वीडियो में आज हम यही बताएंगे कि किस स्टूडेंट ने एफएससी के बाद कौन से फील्ड में जाना है और कौन सा फील्ड कौन से स्टूडेंट के लिए जो है वो बेस्ट रहेगा। और स्पेसिफिकली जो हम स्पेसिफिकली अगर मैं आज बात करूँगा तो हम मेडिकल्स के बारे में बात करेंगे कि एमबीबीएस के अलावा आप भी किस फील्ड में कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं और किस फील्ड में किस स्टूडेंट को जो है वो आने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप जब एफएससी करते हैं तो एफएससी के बाद आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ में स्ट्रांग है। अगर आपके एफएससी जो है वो इंजीनियरिंग से है या कंप्यूटर साइंस से या आर्ट्स से, तो या अगर आप मेडिकल से हैं, एफएससी जो है आपने मेडिकल में किया हुआ है, तो अब आपने ये देखना होगा कि आपके एफएससी में कौन सा सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग है। सपोज अगर किसी भी स्टूडेंट का बायोलॉजी जो है वो स्ट्रांग है तो वो फिर आगे जो है वो मेडिकल्स में जाएगा। अब वो स्टूडेंट जो है वो किस किस पॉइंट्स को देखेंगे कि किस चीज़ के बेस के ऊपर जो है वो एडमिशन लेंगे आगे। अगर सबसे पहले तो उसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है वो एमबीबीएस होता है, लेकिन एमबीबीएस चूंकि कंपटीशन जो होता है वो अराउंड द वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और जब कोई स्टूडेंट एमबीबीएस से रह जाता है तो उसका फिर भी ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी ऐसी मेडिकल फील्ड में जाए कि जो कि हेल्थ रिलेटेड हो और वो मेडिकल फील्ड हो। तो उसमें डिफरेंट फील्ड आ जाते हैं और जिसमें सबसे पहले आपके पास अलाइड हेल्थ साइंस के स्पेशलिटीज आ जाती हैं, जिसमें आपके पास डीपीटी आ जाता है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसके अलावा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आ जाता है, डॉक्टर एंड वेटरनरी मेडिसिन आ जाता है, डीवीएम आ जाता है। और इसके अलावा जो अलाइड हेल्थ साइंस के जो प्रोफेशन है इसमें आपके पास बीएस एनेस्थीसिया आ जाता है, बीएस रेडियोलॉजी आ जाता है, बीएस एमएलटी आ जाता है, बीएस हेल्थ साइंस, बीएस सर्जिकल, बीएस एंड विजन साइंस। और ये डिफरेंट जो फील्ड्स है ये आपके पास ऑप्शंस के तौर पे होते हैं कि आपने इसमें कौन कौन से फील्ड्स को सेलेक्ट करने होते हैं। अब एक स्टूडेंट पूछता है कि मैं किस फील्ड को सेलेक्ट करूं। चूंकि मेरा फील्ड जो है वो एनेस्थीसिया है तो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि किस बुनियाद के ऊपर, किस बेस के ऊपर मैंने जो है वो एनेस्थीसिया को सेलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले जो अहम बात है वो ये है कि मुझे ये इंटरेस्ट था, मेरा मेरा जो इंटरेस्ट था वो ये था कि मेरा जो फील्ड है वो ऐसा फील्ड हो जिसमें मैं पेशेंट के साथ इंटरेक्ट हो रहता हूँ, जिसमें मेरा जो इंटरेक्ट होता है वो पेशेंट के साथ रहता है ज़्यादातर, और जिसमें मेरा ज़्यादातर जो टाइम होता है वो हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर मेरा जो टाइम है वो स्पेंड हो जाए। तो ये मेरा एक इंटरेस्ट था। चूंकि एक डॉक्टर जो है उसका इंटरेस्ट भी यही होता है कि जब एक बंदा डॉक्टर बनता है तो उनका यही इंटरेस्ट होता है कि वो ज़्यादातर जो टाइम है वो उसका जो वो पेशेंट के साथ स्पेंड करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मेरा ये इंटरेस्ट था, इस बेस पे मैंने एनेस्थीसिया को सेलेक्ट किया। जो दूसरा इंटरेस्ट था वो मेरा ये था कि जो चूंकि एफएससी के बाद मुझे बायोलॉजी जो है वो मुझे थोड़ा अच्छी आती थी, उसमें मेरा जो है मार्क्स भी अच्छे थे, तो मैंने बायोलॉजी के बेस पे एनेस्थीसिया को सेलेक्ट किया है। अब अगर सपोज मैं यहाँ पे एमएलटी को सेलेक्ट करता और इसके लिए जो केमिस्ट्री होती है आपको पता है कि बायोकेमिस्ट्री स्पेसिफिकली अगर आप बात करें जो केमिस्ट्री होती है उसका एमएलटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब अगर मैं केमिस्ट्री को सेलेक्ट करता तो मेरा ज्यादातर पहली बात तो ये कि मेरा इंटरेस्ट क्या था कि मेरा ज्यादातर जो इंटरेक्ट है वो हॉस्पिटल्स में पेशेंट के साथ जो है, तो यहाँ पे जो इंटरेक्ट होते हैं वो पेशेंट के साथ आ जाता है एमएलटी में भी, लेकिन उस तरह नहीं आता जिस तरह एक एनेस्थेसिस्ट का जो है वो एक एमएलटी जो पेशेंट है उसके साथ आता है। एमएलटी के लिए फिर आपने केमिस्ट्री को भी स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बायोकेमिस्ट्री जो एक फील्ड है एमएलटी में आप उसको सीखते हैं और बायोकेमिस्ट्री के थ्रू आप डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आपका भी बेस नहीं है, आपको केमिस्ट्री नहीं आते, तो फिर किस तरह आप जो है वो आगे जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपने अपने माइंड को रखना है कि फ्यूचर में आप जब डिग्री कंप्लीट करोगे तो आप जॉब की तरफ जाएंगे या बिजनेस की तरफ जाएंगे। अब अगर एक बंदा है वो कहता है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो भी बिजनेस के लिए जो है वो सिचुएबल है और उसका फ्यूचर में ये उसका ये इरादा है कि मैंने डिग्री कंप्लीट करने के बाद बिजनेस ही करना है, तो फिर आप एनेस्थीसिया की तरफ नहीं आ सकते। क्योंकि अगर आप एनेस्थीसिया कर लेते हो तो आप सिर्फ जॉब ही कर सकते हो, आप सिर्फ जो है ओटी में किसी मरीज को जो है वो एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो फिर आपने कौन से फील्ड सेलेक्ट करने होंगे? आपने रेडियोलॉजी में जाना है, लेकिन ये बात याद रखना है कि रेडियोलॉजी में जाने के लिए आपका फिजिक्स का होना स्ट्रांग जो है वो मस्ट है, क्योंकि रेडियोलॉजी में फिजिक्स का बहुत यूज आता है। अगर आपका बेसिक जो है वो फिजिक्स आपको नहीं आता तो आप आगे रेडियोलॉजी में कामयाब नहीं हो सकते, तो आप एमएलटी में जा सकते हैं। आप इसके बाद जो तीसरी पॉइंट है वो ये है
कि आपने ये ख्याल में रखना होगा कि अगर आप पाकिस्तान में एलाइड हेल्थ साइंस में आना चाहते हैं, आगे जो है करियर अपना बनाना चाहते हैं, और आपका ये इरादा है कि मैंने हायर एजुकेशन भी करना है, मैंने आगे फर्दर पीएचडी करना है और मैंने डॉक्टर बनना है, तो फिर आपके लिए उस फील्ड्स को सर्च करना होगा कि कौन कौन से फील्ड में जो है हायर एजुकेशन में जो है मैं आगे जा सकता हूँ। जिस तरह एमएलटी में आजकल पाकिस्तान में एमएस भी हो सकते हैं और पीएचडी भी आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के बनाने के जो मकसद है वो ये है कि किस तरह आप फील्ड को चूज करोगे। इसके बाद जो दूसरी वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह, वो हम ये बनाएंगे कि फील्ड्स में आप किस तरह स्टडी करोगे, फील्ड्स में आप आगे किस तरह जा सकते हैं। कोई भी फील्ड आप चूज करें, जो स्कोप होता है वो फील्ड का नहीं होता, वो इंसान का होता है। अगर आप अपने जो भी आपका फील्ड होता है, एनेस्थीसिया है, एमएलटी है, एमबीबीएस है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, डीपीटी है, आपने उस फील्ड में इतने आगे जाना होगा, इतनी मेहनत करनी होगी कि उस फील्ड में कोई दूसरा बंदा जो है वो आगे आपसे ना निकल सके। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे, होपफुली आपको जो है इससे थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि किस तरह आप एमबीबीएस के अलावा दूसरे फील्ड जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे आप अपना फ्यूचर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि किस तरह आप एक फील्ड में जो है वो स्टडी कर सकते हैं।